गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हो। प्यारे बच्चों, आज वास्तविक संख्या का भाग 2 लेकर आए हैं। आशा है कि आप भाग 1 देखे हैं और नहीं देखे हैं तो देख कर आए। यूट्यूब पे सर्च करें अभी पॉइंट क्लास वास्तविक संख्या पार्ट 1। बच्चों उसको देख कर आए। आज बच्चों हम लोग वास्तविक संख्या में एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चों संख्याओं के गुणनफल, इन पर हमारा आज प्रश्न होगा। बच्चों अगर आपको इन सब का कॉन्सेप्ट पता है, आप वीडियो के 10 से 15 मिनट तक आप वीडियो को बढ़ा के देख सकते हैं। उसके बाद हमने बोर्ड के बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जिसमें बच्चों एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बच्चों सॉल्व कराया है। बच्चों ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं निखिल त्रिपाठी आपके अभी पॉइंट क्लास पे स्वागत करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। बच्चों जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसका मतलब है एलसीएम का मतलब है बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या। बच्चों ध्यान से सुनना, वह छोटी से छोटी संख्या। हमारी बात को बच्चों अपनी कॉपी में नोट करना। और इस लेक्चर के अंत होते होते आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अब चाहे आप उसके बाद चाहे एनसीईआरटी बुक सॉल्व करें या तो बच्चों आप कोई भी रेफरेंस बुक को सॉल्व करोगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप 100% सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे बच्चों। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से, जो दी हुई संख्या से बच्चों कट जाती है। अब बच्चों जो एचसीएफ है, जिसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यह एक बड़ी संख्या है। यस बच्चों मैं ये बोल रहा हूं, एलसीएम एक छोटी संख्या है और एचसीएफ एक बड़ी संख्या है। बच्चों इसके आंसर पे ध्यान मत देना। एलसीएम का आंसर बड़ा आता है, एचसीएफ का आंसर छोटा होता है। लेकिन बच्चों एलसीएम छोटी संख्या है और एचसीएफ एक बड़ी संख्या है। कैसे? अभी करके बताते हैं कैसे बच्चों। तो बच्चों हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाती है। बच्चों इस बात को कॉपी में नोट करेंगे, मजा आ जाएगा। कट जाती है उसे एलसीएम कहते हैं। बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या, वह कम से कम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एलसीएम। अब बच्चों एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह एक बड़ी संख्या है, तो इसको बच्चों हम कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या को काट देती है। बच्चों केवल कुछ शब्दों का फर्क है, बाकी बच्चों वही है, काट देता है, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो बच्चों ये एक छोटा सा डिफरेंट है कि जो दी गई संख्या को काट देता है उसे बच्चों एचसीएफ कहते हैं, और जो दी गई संख्या से कट जाता है बच्चों उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। ये एकदम आसान भाषा में एक हमारा एक डिफिनेशन था एलसीएम और एचसीएफ की। बच्चों आराम से समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं। यस कई तरीके हैं बच्चों एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। लेकिन बच्चों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं, बचपन का तरीका, जो गुणनखंड के विधि पर आधारित है, और उस गुणनखंड से हम लोग एक बार ही करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीख जाएंगे। तो बच्चों इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, और एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बच्चों ये 6, 8, 12।
बच्चों हमें इस सवाल का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। बच्चों एकदम एक तरीका बताएंगे, एकदम दिल खुश हो जाएगा। बच्चों इसे सबसे छोटी संख्या से काटो, जैसे 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12 बच्चों। फिर बच्चों ये फिर 2 से कटेगा, ये 3 नहीं कटेगा, नोट करेंगे बच्चों, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब भाई ये फिर 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, नोट करेंगे, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, नोट करेंगे। अभी भाई 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 1, और ये 3 एक कम 3। बच्चों इसको तब तक काटते हैं छोटी संख्या से जब तक ये नीचे 1 1 ना जाए। अगर बच्चों हम कहें इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका बड़े शानदार आंसर है। एलसीएम में जितने लोग हैं, जितने भी ये काटे हैं, उन सबका गुणा बच्चों, तो 2 गुणा में 2, और ये बच्चों 2, और ये गुणा में 3। एकदम बच्चों डिटेल में लिख के बताएंगे, आराम से चीजों को सॉल्व करें बच्चों। अगर हम इनका गुणा करें बच्चों, गुणा करें, 2 में 2 से गुणा 4, 4 में 2 से गुणा 8, और 8 में बच्चों 3 से गुणा, इसका आंसर आएगा 8 त्रिक 24। तो बच्चों हमारा जो एलसीएम है वो 24 है। शानदार तरीका, समझ में आया। और बच्चों एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ बच्चों इसी में निकाल देंगे, इसी को देख के निकाल देंगे, बहुत आवश्यकता नहीं और कुछ करने की। बच्चों इस लाइन को देखो, क्या ये 2 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है क्या, यस काट रहा है, इसको नोट करिए। बच्चों क्या ये 2 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, क्लियर ही बात। ये वाला 2 बच्चों इन तीनों को नहीं काट रहा है, नहीं लिखेंगे। बच्चों ये 3 क्या इन तीनों को काट रहा है क्या, नहीं, ये एक को नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब है जो संख्या तीनों को काट देगी बच्चों, वही संख्या हमारा क्या होता है, HCF। तो बच्चों ये एकदम जानदार तरीका समझ में आया। एक बार ही गुणनखंड करके हम लोग एलसीएम और HCF निकाल सकते हैं। बच्चों आपको एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल। बच्चों ये 6, 18 और ये बच्चों 27। सबसे पहला काम बच्चों एकदम छोटी संख्या से काटेंगे बच्चों इसको, 2 से, 2 तिया 6 बच्चों, और ये बच्चों 3, 2 से काटेंगे, दोनों 18, और बच्चों ये 27 नहीं कटेगा, नोट करिए। अब भाई साहब ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, और बच्चों 3 से काटेंगे, 9 त्रिक 27। अभी भाई ये फिर से 3 से कटेगा, 1, 3 एक कम 3, और फिर भाई 3 त्रिक का 9। अब भी ये 3 बाकी है, 3 अपने आप से कटेगा, 1 1 1। तरीका समझ में आया, गुणनखंड हो गया। अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि इसमें एलसीएम क्या होगा, एकदम आराम से समझेंगे, एकदम आराम से। तो बच्चों ये यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं सबका गुणा कर लो, 2 गुणा में 3, गुणा में 3, और गुणा में भाई साहब 3। इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। बच्चों इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, और 18 त्रिक 54। तो बच्चों ये हमारे एलसीएम का आंसर होगा। अगर बच्चों हमको एचसीएफ बतानी है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्या ये 2 इन तीनों को काट रहा है क्या, नहीं, नहीं लेंगे। तब क्या ये 3 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है क्या, हाँ बच्चों, इसको नोट करेंगे। क्या ये भाई साहब ये 3 तीनों संख्याओं को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। क्या ये 3 इन तीनों को काट रहा है क्या, तो बच्चों ये नहीं काट रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 3। और एक और शानदार आपको बच्चों बता दे, एक और एग्जांपल आपको छोटा सा बता दे, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बच्चों ये बात क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर होगा ये बात। जैसे बच्चों हम आपसे कह दें 2, 5 और ये 10, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना। एक और एग्जांपल बच्चों, 2 हमने दिया, एक तीसरा, एक और बच्चों इसको हम काटे, सबसे छोटी संख्या से बच्चों इसको काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो बच्चों ये 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, बच्चों ये 5 नहीं कटेगा, नोट करेंगे। फिर ये बच्चों 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। अभी बच्चों ये 5 से कटेगा,
5 एकम ये 1 नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। बड़े शानदार क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगर बच्चों हम इसमें एलसीएम हमसे पूछे और दूसरा चीज हमसे एचसीएफ पूछा जाए तो क्या होगा? तो हमने आपको बताया बच्चों एलसीएम क्या है, जितनी लोग आ रही सबका गुणा, तो 2 गुणा में 5, तो बच्चों आएगा ये 2 पंचे 10। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर बच्चों एचसीएफ पूछा जाए तो देखो भाई, क्या ये 2 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। क्या ये 5 इन तीनों को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। अब ये दोनों संख्याएं इन तीनों संख्याओं को नहीं काट रहा है, इसका मतलब है कि एचसीएफ कितना होगा बच्चों? 1। जब एक भी संख्या किसी को न काटे तो बच्चों हमारा एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्या बच्चों ये तरीका समझ में आएगा? ये बात हमको समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आ रही हो तो एक तरीका आपको और बताते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड का। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना बच्चों। बच्चों ये दूसरा तरीका सीख के, ये भी हमसे पेपर में पूछा जाता है बच्चों कि एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। जैसे बच्चों हम आपसे कह दें कि 25, 30 और 45 का एचसीएफ वो एलसीएम बच्चों अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, विधि से ज्ञात करें बच्चों। एकदम शानदार तरीका। अगर आपको एक बात समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दी, एक एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, ध्यान दो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना है। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ये दूसरा तरीका है और ये पेपर में हमसे पूछा जाता है बच्चों। ये तो बड़ा ही शानदार तरीका है बच्चों। ये जो 25 है बच्चों, ये जो 30 है, अरे जो बच्चों 45 है, हम इनका करेंगे गुणनखंड बच्चों। इनका गुणनखंड करें। 25 का जो गुणनखंड है बच्चों ये है 5 गुणा में 5 गुणा में 1। बढ़िया बात। बच्चों इस 30 का गुणनखंड क्या होगा? तो बच्चों 2 से काटेंगे, फिर बच्चों ये 3 से कटेगा, फिर बच्चों ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। बात समझ में आई बच्चों? ऐसे 45 बच्चों किससे कटेगा? तो बच्चों पहला काम ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 15। फिर ये 3 से काटेंगे बच्चों, फिर इसको 5 से काटेंगे बच्चों। बोलो ये बात समझ में आई क्या? और सबके साथ गुणा में कुछ नहीं तो हमेशा 1 है, गुणा में 1 है। ये इसके क्या है? गुणनखंड। ये इसके बच्चों गुणनखंड है। 25 का गुणनखंड 5 गुणा में 5 गुणा में 1, कुछ नहीं तो 1 है। 30 का गुणनखंड है बच्चों 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 1। बच्चों 45 का गुणनखंड है 3 गुणा में 3 गुणा में 5 और कुछ नहीं तो 1 है। बच्चों एचसीएफ किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आप वो संख्या देखो जो तीनों में कॉमन है। तो बच्चों ये देखो ये 5, बच्चों ये 5 तीनों में कॉमन है तो इसको नोट करेंगे। और बच्चों ये 1 तीनों में कॉमन है, एक जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो 1 है। अब बच्चों इनका गुणा 5 एकम 5, ये हमारा आंसर है। क्या ये बात समझ में आया क्या? क्या ये बात समझ में आया क्या? अब बच्चों एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम क्या होगा? बच्चों ये जो कॉमन है, जो कॉमन है उसे तो लिखना ही लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। तो बच्चों इस लाइन में कौन खाली है? 5 है। बच्चों इस दूसरी लाइन में कौन खाली है? 2 खाली है, 3 है। और बच्चों इस लाइन में क्या खाली है? 3 खाली है और ये 3 खाली है। अब बच्चों इन सभी संख्याओं का गुणा कर लो और जो आएगा वो हमारा एलसीएम का आंसर होगा। क्या ये तरीका समझ में आएगा? बच्चों इस तरीका को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो बच्चों
इन संख्याओं का गुणनखंड करना, इन संख्याओं का गुणनखंड करना बच्चों नहीं आ रहा है, चोरी से कहीं रफ में बच्चों इसको गुणनखंड करना इस तरीके से और नोट करना। अब बच्चों जो कॉमन होगा उस पर ऐसे बंद करना, उसको जो तीनों में कॉमन है बच्चों वो आपका क्या है, HCF है। और एलसीएम क्या होता है बच्चों, जो कॉमन है उसे तो लिखना ही लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख के गुणा करना है, वो आंसर आपका एलसीएम होगा। तो बच्चों इस लाइन में 5 है, इस लाइन में 2 और 3 है, और बच्चों इस लाइन में 3 और 3 है। इनका गुणा करेंगे तो बच्चों हमको क्या मिलेगा, एलसीएम का पूरा आंसर मिलेगा। बच्चों क्या ये बात समझ में आया क्या? ये हमारा एक दूसरा तरीका था अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एक और बच्चों जानदार तरीका इसी पर बता रहे हैं, इसी पर बता रहे हैं बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से, बल्कि वो बच्चों एक चर के रूप में रहेगा, चर के रूप में होता है। जैसे बच्चों a बराबर लिखा है x पे घात 3 और y पे घात 2, और बच्चों लिखा है b बराबर x पे घात 2 और y पे घात 3 है, तो a कामा b का HCF व LCM ज्ञात करें। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमसे बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, ज्ञात करें बच्चों, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बच्चों हमसे बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ये बच्चों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, और बड़ा ही आसान है। सबसे पहला काम बच्चों हम इस a को नोट करेंगे, a बराबर है x पे घात 3 y पे घात 2। अब बच्चों ये b का जो मान है वो दिया है x पे घात 2 y पे घात 3। क्या ये बात समझ में है क्या? नोट कर लिए बच्चों। अब हमको बताना है एलसीएम और एचसीएफ। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ बताना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम भाई साहब अगर इसे घात के रूप में लिखा हो तो एचसीएफ क्या है? तो पहले बच्चों इस x को देखो, x में जिसकी घात कम होगी वो x हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो बच्चों x पे घात 3 और x पे घात 2 में कौन कम है, x पे घात 2। बच्चों x पे घात 2। अब बच्चों y में जिसकी घात कम है वो हमारा क्या है, HCF। जिसकी घात कम होता है बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, HCF कहते हैं। और दूसरी बात बच्चों जिसकी घात ज्यादा होता है उसे बच्चों हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो इस पहले वाले में घात ज्यादा है किसकी, x पे घात 3 इंटू में यहाँ पे y पे घात 3। तो बच्चों ये हमारा HCF और एलसीएम घात के रूप में, जिसकी घात कम होगा बच्चों वो क्या है, HCF। लिख दे क्या बच्चों, इस चीज को लिख दे क्या, नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जिसकी घात कम हो, जिसकी घात कम हो वह HCF है बच्चों, वो HCF है। और एलसीएम क्या है, जिसकी घात बच्चों, जिसकी घात ज्यादा हो, अधिक हो, वह एलसीएम है। बच्चों इस पॉइंट को नोट करेंगे अपनी कॉपी में, बड़े शानदार क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। जिसकी घात कम हो उसे HCF कहते हैं, और बच्चों जिसकी घात ज्यादा हो उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे चल के हम और भी क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे इस तरीके पर, जो कि हमारे बोर्ड में पेपर में पूछा गया। सेम एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन। बच्चों एक एक बात को बताएंगे, कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस अंतिम में करेंगे। बच्चों एक बात हमको बताओ कि बड़ा ही शानदार एक प्रश्न है कि गुणा करने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए? सोचो भाई, अपने दिमाग में सोचो, थोड़ा दिमाग चलाओ बच्चों।
लिखते रहो, हमारे साथ चलते रहो और दिमाग भी चलाते रहो बच्चों। गुणा करने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? तो हम आपसे कहें कि गुणा करने के लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए, कम से कम 2 संख्या चाहिए। क्या इस बात से सहमत हैं क्या बच्चों? गुणा करने के लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए। अगर बच्चों हम कह दें 2 में गुणा करो, तो किससे गुणा करना चाहिए? एक दूसरी संख्या आनी चाहिए। तो बच्चों एक बात समझ में आया, एक राइट कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आया कि गुणा करने के लिए 2 संख्या चाहिए। तो एक फार्मूला बन के आया, एक फार्मूला बन के आया बच्चों संख्याओं का। बच्चों एक कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, नोट करेंगे इस बात को। संख्याओं का गुणनफल, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या और बच्चों गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में बच्चों दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। इस चीज को नोट करेंगे बच्चों, संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। मजा आ जाएगा बच्चों इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने में, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन बनेंगे इस पर। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है? इन संख्याओं के साथ क्या संबंध है? तो बच्चों बड़ा ही शानदार एक संबंध है हमारा एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित। तो बच्चों ये एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में बच्चों पहली संख्या और गुणा में बच्चों दूसरी संख्या। बच्चों इस फार्मूले से एकदम बहुत आसान, एकदम आसान तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे, एकदम बच्चों धुआं क्वेश्चन को कर देंगे। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, आज की कॉन्सेप्ट यही है, एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित आज के क्वेश्चन हमारे यही बनेंगे। 2 फार्मूले बताएं, संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। हमारे साथ लिखेंगे, बोलेंगे, मन में प्रैक्टिस करें बच्चों, बोले, मुंह से बोल के लिखें इस चीज को, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर बच्चों ये बात समझ में आई हो तो अब हम अपने क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, चालू करें, कंटिन्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही शर्त है, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें और नहीं आ रहा है तो वीडियो को देखिए। तो बच्चों हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये बच्चों, पहला क्वेश्चन संख्या 616 और 32 का एचसीएफ है। बच्चों 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन 19,712, 612, सी ऑप्शन है 8 और बच्चों डी ऑप्शन है 32। तो बच्चों इसमें हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि बी, ए और बी हमारे एचसीएफ के आंसर तो नहीं हो सकते, क्योंकि एचसीएफ एक छोटी संख्या, बड़ी संख्या है लेकिन इसका आंसर छोटा आता है। तो बच्चों को डाउट है कि सबसे छोटा आंसर इसमें 8 दिख रहा है और ये हमारा आंसर होगा। फिर भी बच्चों हम लगाकर इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा सी ऑप्शन सही है क्या। सबसे छोटा संख्या हमको यही दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है बच्चों। ये बच्चों इसको चेक करें, 616 का बच्चों गुणनखंड करें, 616 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 11। क्या ये बात समझ में आया क्या? अगर बच्चों ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं बच्चों, ये धीरे से चोरी से एकदम उपचे में कर लो भाई। छोटा सा गुणनखंड 2 से काटेंगे भाई, 2 तिया 6, अब बच्चों 2 0 और 2 8 16। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, फिर बच्चों ये 2 चौक 8। फिर बच्चों 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 सते 14। फिर ये बच्चों ये 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। फिर ये बच्चों 11 से कटेगा 1। वही गुणनखंड हमने यहाँ पे लिखा बच्चों, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा 7 गुणा 11, एकदम बच्चों वाला सवाल है। उसके बाद है बच्चों 32 है, इस 32 का गुणनखंड करेंगे तो बच्चों 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, क्या ये 32 हुआ क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 गुना 32। सही बच्चों। बच्चों हमने आपको भी क्या सिखाया कि एचसीएफ किसे कहते हैं?
HCF उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन है। यहाँ दो संख्या है तो जो दोनों में कॉमन है बच्चों ये कॉमन है, इसको नोट किया। बच्चों इसमें ये कॉमन है, इसको नोट किया। बच्चों इसमें इन दोनों में ये दो कॉमन है, नोट किया। क्या अब ये कॉमन बन रहा है क्या? नहीं। जो बच्चों दोनों में कॉमन है उनका गुणा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। बच्चों इनका गुणा करेंगे 8, यानी कि बच्चों हमारा सी ऑप्शन सही है। क्या ये बच्चों तरीका समझ में आया क्या? इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों संख्याओं 15, 18, 24 का एलसीएम है। और बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2020 और 2024 में। इसके बच्चे 4 ऑप्शन दिया गया है, बेहद एकदम आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बच्चों हम आप लोग को होमवर्क देते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है एकदम एक आसान क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा पढ़ेंगे कि तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तब संख्या 306 और 657 का एलसीएम है। बच्चों यह 4 ऑप्शन दिया गया है और बच्चों ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी अभी हमने आपको बच्चों एक चीज बताया कि HCF दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको पता है, तो क्या बताए हैं? ये बताए हैं क्या? एलसीएम गुणा में HCF बराबर बच्चों पहली संख्या और गुणा में बच्चों दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। बच्चों हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो आपके स्कूल के टीचर बच्चों दिसंबर और जनवरी फरवरी के महीने में कराते हैं। बच्चों ये तैयारी आपके लिए आज से शुरू करनी पड़ेगी, जिससे आपके बोर्ड के पेपर में एक बेहतरीन नंबर आ सके। बच्चों अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़ के क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो वादा है बच्चों आपका 90+ नंबर मैथ्स में आएगा। तो बच्चों ये फार्मूला अपना प्रयोग करेंगे, मान बैठाएंगे, सही मान बैठाना। एलसीएम पूछ रहा है बच्चों, HCF का मान सवाल में 9 दिया है। अब बच्चों यहाँ दो संख्या दिया है, एक 306 और गुणा में बच्चों दूसरी संख्या है 657। ये बच्चों अंक दिया गया है। इसके बाद बच्चों इसको काटेंगे, सबसे आसान छोटे तरीके से काटे, 3 से काटते हैं, 9 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, आराम से काटो बच्चों इसको। अगर बच्चों इसको 3 से काटे, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 0 और 3 गुना 6। अब भी बच्चों 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, बच्चों 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 4 12। बात समझ में आया क्या? इसके बाद बच्चों ये एलसीएम क्या होगा अपना? एलसीएम बचा अपना 34 गुणा में बच्चों 657। अब बच्चों इन दोनों का गुणा कर लो, बच्चों, और जो आएगा वो आपका किसी न किसी एक ऑप्शन में मिल जाएगा। बच्चों इसका गुणा कर ले, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया क्या? इसके बाद बच्चों हमारा है नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन बच्चों, यदि 65 और 117 के HCF को 65P-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे 2024 में पूछा गया है और ये बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। बेहद ये आसान क्वेश्चन बच्चों यहाँ दिया है 65 और 117 का HCF इतना दिया है। बच्चों HCF तो HCF के ही बराबर होगा, 65P-117, 65 और 117 का HCF 65P-117 है। बच्चों हम लोगों के अनुसार अगर हम 65 और 117 का HCF निकालें तो बच्चों इसका HCF आएगा 13। क्या इस बात से सहमत है? निकाल सकते हैं क्या? क्या हम अलग से 65 और 117 का HCF बच्चों निकाल सकते हैं क्या अलग से? तो HCF के बराबर, ये HCF सवाल के अनुसार और हमारे अनुसार HCF होगा 13। तो HCF के बराबर होगा बच्चों। क्या इस बात से सहमत है? एकदम बच्चों आसान प्रश्न। ये 117 माइनस उधर गया तो प्लस 117। मजा आया?
बच्चों ये 65p, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, 7 3 10 हासिल 1। अब बच्चों एक और एक, 2 और 1 हासिल, बच्चों ये 3 और ये 1, 130। बच्चों जब हम 65 से काटेंगे तो 65 दूना क्या होगा, 130। यानी कि बच्चों p का मान निकल के कितना आ गया, 2। p का मान 65 का p का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही आंसर है। ऐसे बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, राइट। तब ए और बी का गुणनफल है, गुणनफल पूछ रहा है बच्चों, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया बच्चों 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम आसान। पहला ऑप्शन है 205, दूसरा है 1000, सी ऑप्शन है बच्चों ये 200 और डी ऑप्शन 195। तो बच्चों गुणनफल पूछ रहा है और दो संख्या ए और बी का, तो बच्चों क्या सीखे हैं बच्चों, गुणनफल क्या सीखे हैं, गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा में बच्चों HCF, सवाल में दिया है एलसीएम और HCF का मान सवाल में दिया है, संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। सर पूछ रहा है हमसे ए और बी का गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल बराबर होगा बच्चों एलसीएम गुणा में HCF, बताए हैं बच्चों कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये एलसीएम का मान सवाल में कितना दिया है, तो एलसीएम का मान सवाल में बच्चों 200 दिया है। बच्चों इस HCF का मान सवाल में कितना दिया है, 5। अगर हम इनका गुणा करें तो ये कितना आएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 जीरो 1000। यानी कि बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या ये बात समझ में आया बच्चों? मेहनत करते रहे, हमारे साथ चलते रहे, एकदम आसान, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा बच्चों। इसके बाद हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो ये है, जो प्रश्न दिया है मासक 99, 153 बराबर 9, तो एलसीएम है बच्चों। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2021 में, 2024 में और 2025 में। बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि 99 और 153 का मौसम पर 9 है, यानी कि बच्चों पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है सवाल में। तो बताओ बच्चों एलसीएम क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्या? खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए बच्चों। क्या बताए हैं एलसीएम गुणा में HCF बराबर बच्चों पहली संख्या और बच्चों गुणा में दूसरी संख्या। क्या इस चीज को बताए हैं क्या? बड़े आराम से ऑप्शन लगा लेंगे बच्चों। एलसीएम पूछ रहा है, HCF सवाल में दिया है बच्चों 9, पहली संख्या है बच्चों 99 और बच्चों दूसरी संख्या दिया गया है 153। बच्चों इसको काटेंगे 9 से 11, यानी कि बच्चों आया 11 गुणा में 153। बच्चों इनका जो गुणा है ये गुणा करें बच्चों, खुद से करें, और जो आएगा वो आपका ऑप्शन होगा। तो हमको लग रहा है बच्चों ऑप्शन हमारा डी सही है, यानी कि इनका गुणा 1683। क्या ये बात समझ में आएगा? ऑप्शन डी आपका सही है। उड़ा दिए क्वेश्चन। ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, यदि 26 156 का लसक 156 है तो मसक ज्ञात करो। बच्चों एकदम आसान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2022 में, 2023 में और 2024 में। यहां बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया है 156, 26, 13, 6। क्या इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेंगे क्या बच्चों? ये जो 7वां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा बच्चों। आज की क्लास इसी पर, इसके तीसरे भाग में बच्चों हम एलसीएम और HCF पे आधारित
और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और शेषफल के प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और शेषफल प्रमेय की बेहतरीन बात, इसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बताएंगे। बच्चा ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो अभी तक आप नहीं सीखे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।